सबसे पहले तो इस विशाल पंडाल में मौजूद सभी अतिथियों का न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कि सुरेश सर, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं सभी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, पत्रकारिता में शब्दों की पहचान, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा उदाहरण जिनको युगों युगों तक पेश किया जाएगा, ऐसे मेरे गुरुजी परमादरणीय केजी सुरेश सर मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से फिर से एक बार स्वागत किया जाए। आप इंडियन हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं वर्तमान में। आप एशिया के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं सर, और आपने अपने ज्ञान से, अपने माध्यम से हज़ारों को पत्रकार बनाया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। सर, आज हम ज्ञानोदय कॉन्क्लेव में आपसे चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानोदय कॉन्क्लेव में मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि जब एक बच्चा 12th पास करने के बाद विद्यालय में जाता है तो उसके सामने अपार संभावनाएं होती हैं। शुरुआत इसी से करते हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है। धन्यवाद गौरव। मैं न्यूज़ इंडिया चैनल को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं समझता हूं कि ज्ञानोदय प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में पिछले कुछ वर्षों में छवि में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, और आज हमारे माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी, जो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय पटल पर जाना चाहिए। और आपने इसको मंच पर आज इन बातों को एक राष्ट्रीय पटल पर रखकर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर आता हूँ कि एक विद्यार्थी के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, मुझे याद है और मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कभी भी कौन सा खेती में, जब हम जो है कौन से खेती के लिए ज़मीन उपजाऊ है उसके लिए सॉइल टेस्टिंग करते हैं। मैं समझता हूँ हमारे देश में, विशेषकर हमारे सरकारी क्षेत्र में, सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में ये व्यवस्था नहीं है अभी भी बड़े पैमाने पर, जहाँ हम विद्यार्थी का रुझान को समझें। वो अपना समय ऐसे कोर्स में किसी की बातें सुनकर, किसी के दबाव में आकर, माता पिता चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने इसलिए इंजीनियर बन रहा है, हालांकि उसका रुझान जो है कला में है, अन्य क्षेत्रों में है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे आगे चलकर ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए बाल्यावस्था में ही, और ख़ासकर जो 10+2 के समय, हमें उसे समझने की ज़रूरत है कि विद्यार्थी का रुचि किस में है, वो बना किस चीज़ के लिए है। बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में, दिल्ली जैसे शहर में इसकी व्यवस्था की गई है। अगर राज्य स्तर पर भी अगर ऐसा व्यवस्था हो जहां हम विद्यार्थी का जो रुचि है उसको समझ पाएँ कि वो किस में रुचि है। मैं ऐसे एमटेक को जानता हूं गौरव, जो एमटेक किया, जिन्होंने आईआईटी का एक सीट ले लिया जो किसी और हकदार बच्चे को मिल सकता था, लेकिन बाद में पत्रकारिता में आए। तो अगर पत्रकारिता ही उस बच्चे को करना था तो एमटेक दबाव में उसने किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो एमटेक का सीट किसी एक काबिल विद्यार्थी को मिल सकता था जो आगे चलकर एमटेक की, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ काम करता। तो ये रुझान को समझना बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थियों को काउंसलिंग करना जरूरी